कि आबकारी घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजा गया। केजरीवाल को ईडी ने एक और पूछताछ का समन भेजा। 18 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें चले कि अब आबकारी घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का एक और समन भेजा गया है। तो 18 जनवरी को पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से बुलाया गया है और साथ ही अब देखना होगा कि इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले 3 बार जो ईडी का समन था वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचा था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। किसी न किसी कारणवश उन्होंने पत्र का जवाब दिया है। और इसके साथ ही अगर हम बात तीसरे समन की करें तो तीसरे समन पर उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि इसमें पूरी तरह से ईडी की तरफ से जो स्पष्टीकरण है वो दिया जाए कि आखिर क्या पूछताछ है, किस तरह से तमाम चीजों का इसमें स्पष्टीकरण मांगा गया था। उसके बाद कहा था कि वो पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन अब ईडी की तरफ से जो चौथा समन है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है और देखना दिलचस्प होगा कि अब इसका जवाब दिया जाता है या खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं। क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि ईडी के समन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। बीजेपी पर भी कई तरह के आरोप लगाए गए। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए। तो यहाँ आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी देखने को मिला और साफ तौर से ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर स्पष्टीकरण दिया जाएगा उसके बाद ही हम पूछताछ में जो सहयोग है वो करेंगे, वहां पर जाएंगे। क्योंकि इससे पहले विपाशना में व्यस्त थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। विपाशना में होने की वजह से वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंच पाए थे और जो पत्र था उसका जवाब दिया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। फिलहाल अब देखना होगा कि वो अब पूछताछ के लिए पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते, क्योंकि अब राजनीति के जो बाजार है वो साफ तौर से गर्माहट देखने को उनमें मिलेगी। क्योंकि इस बार भी अगर ये समन के बाद नहीं पहुंचते हैं तो जरूर आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से देखने को मिलेगा। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का एक और नोटिस मिला है। ईडी की तरफ से एक समन और भेजा गया और पूछताछ के लिए 18 जनवरी को बुलाया गया। अब 18 जनवरी को पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते ये देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी यहाँ पर जो गर्माहट थी वो देखने को मिली थी। जिस तरह से अब देखा जाए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब दिया गया था पत्र के जरिए और कहा गया था कि वो अभी विपाशना में व्यस्त है, जिसकी वजह से नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए कि चौथा समन ईडी का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है और 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है, तो क्या इसमें पहुंच पाएंगे या फिर नहीं? क्योंकि स्पष्टीकरण मांगा था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि स्पष्टीकरण पूरा दिया जाए, उसके बाद ही हम पूछताछ में सहयोग करेंगे। प्रणय, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जय, अपना सवाल दोहराएंगी? बिल्कुल प्रणय, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि चौथा समन अब ईडी की तरफ से भेज दिया गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो पहुंचते हैं या नहीं। क्योंकि इससे पहले जो तीसरा समन मिला था उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर से कहा गया था कि इसमें स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, पहले हमें स्पष्टीकरण दिया जाए उसके बाद ही हम पूछताछ में सहयोग करेंगे। बिल्कुल, देखिए जया, निश्चित तौर पर इस पूरे मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की जो परेशानियां हैं खासतौर से मुख्यमंत्री की, वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चौथी बार जो समन है वो उन्हें जारी किया गया है। इससे पहले 3 समन ईडी के द्वारा जारी किए जा चुके हैं। मुख्य तौर पर जो शराब घोटाला हुआ है उसे लेकर पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है, लेकिन पहले 3 समन में किसी बार भी मुख्यमंत्री जांच में नहीं पहुंचे थे। हर बार उन्होंने अलग अलग उसके कारण बताए थे कि आखिर वो जांच में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं। अहम बात यह है कि जब चौथी बारी अब
मुख्यमंत्री को समन पहुंचा है, तो क्या वो जांच में शामिल होते हैं, क्या वो पूछताछ के लिए पहुंचते हैं। साथ ही में इस पूरे मुद्दे को लेकर जो बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस ओर इशारा करता है कि इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, कहीं ना कहीं घोटाला जरूर हुआ है, तभी वो जांच से भाग रहे हैं। वीरेंद्र सिसोदिया ने यह भी आरोप लगाया है कि इससे पहले भी 3 बार ईडी समन कर चुकी है, लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री जांच में उन्होंने सहयोग नहीं किया है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण यही रहने वाला है जया कि क्या जब चौथी बारी मुख्यमंत्री को समन पहुंचा है, क्या मुख्यमंत्री इस समन को में की जांच में शामिल होते हैं नहीं, पूछताछ में शामिल होते हैं नहीं, ईडी दफ्तर पहुंचते हैं नहीं, या फिर इस बार भी वो जांच में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि पहली 3 बार से उन्होंने अलग अलग इसके वजह अलग अलग कारण दिए हैं क्यों वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जया कि इस बार क्या कुछ चीजें रहती हैं, क्या लेकिन इस बीच अपना एक ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि स्पष्टीकरण हमें नहीं मिला है कि किस तरह की पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, तो क्या इस बार समन में वो स्पष्टीकरण के साथ भेजा गया है या पहले जैसे ही ये जो समन है वो प्राप्त हुआ है? देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दुर्भावना के चलते है। जी। ये सीधा और स्पष्ट आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री को समन गए थे उस पर भी आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि अगर ईडी कोई सवाल करना चाहती है, उनसे कुछ पूछताछ करना चाहती है, तो वो उन सवालों को भेज सकती है और अरविंद केजरीवाल की तरफ से बाकायदा जो जवाब है वो भेज दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है और लगातार उन्हें सीधा ईडी जो है वो जांच में बुला रही है, जांच में पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी सवाल भेजे, किन सवाल का वो जवाब चाहती है और यहाँ से वो जवाब दिए जाएंगे। तो ये क्या है कि बड़ी वजह हो सकती है, ये क्या बड़ी वजह हो सकती है? इस बार भी उन्हें पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया गया है। बिल्कुल प्रणय, क्या ये एक बड़ी वजह हो सकती है जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ये कहा गया, पूरी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर हम पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर जाते हैं तो वहां पर गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है, इस वजह से जो पूरी साजिश है, जो पूरा प्लान है वो किया जा रहा है और बिना मतलब के हमारी जो आम आदमी पार्टी है उसको फंसाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या ये भी डर है जिस तरह से पहले हुआ है आप नेताओं के साथ वही दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ होगा, क्या इस वजह से भी बचती नजर आ रहे हैं केजरीवाल? देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं का साफ ये कहना है कि मुख्यमंत्री को इस कथित शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्हें झूठे आरोपों के तहत जो है वो ईडी गिरफ्तार कर सकती है। बाकायदा आम आदमी पार्टी अभियान भी चला रही है, मैं भी केजरीवाल। पहले एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया और अब सभी दिल्ली के सभी वार्ड में जनता से संवाद किया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है तो, और अगर नहीं देना चाहिए तो क्या जेल से उन्हें सरकार चलानी चाहिए। इसे लेकर वो आम जनता से राय भी ले रही हैं, उनके बीच भी जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। तो ये लगातार जो कैंपेन है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि इस कथित शराब घोटाले की आड़ में कहीं ना कहीं जो ईडी है वो झूठे आरोपों के साथ मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। ऐसे में बीजेपी को इस बात का डर है कि मुख्यमंत्री की छवि और आम आदमी पार्टी उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। खासतौर पे अगर हम कुछ राज्यों की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत है। ऐसे में यही वजह है कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की पूरी जो साजिश है वो रची जा रही है। ये आरोप लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं।
बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे ईडी पर, बीजेपी पर, और कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी हमलावर होती हुई नजर आ रही। साफ तौर से ये कहना है बीजेपी नहीं चाहती है कि चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी करे, क्योंकि 2024 में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से बीजेपी डरी है। इस वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराना चाहते हैं, ये कहा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। जी बिल्कुल जया, और देखिए अभी कुछ देर पहले हमने बीजेपी के जी। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से भी बात की है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी सिर्फ ये मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री को जांच में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल। ईडी जो उन्हें बुला रही है, उन्हें समन कर रही है, उस समन का जवाब देना चाहिए। ईडी दफ्तर पहुंचना चाहिए, जो उनके सवाल हैं वो देने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार 3 समन में ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, जांच में शामिल नहीं किए हैं, तो कहीं ना कहीं कई सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं इसमें जिस तरीके से ये घोटाला है उसे लेकर जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं कि आखिर उनका इस जांच में शामिल ना होना क्या उसके पीछे वजह है। ये सीधा जो आरोप है वो बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है। तो अब देखना बहुत अहम होगा जया कि जब ये चौथा समन मुख्यमंत्री को गया है, अभी से कुछ देर में कोई ना कोई जो प्रतिक्रिया है वो भी आनी शुरू हो जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से, नेताओं की तरफ से। तो देखना यही होगा क्या इस चौथे समन में जांच में शामिल मुख्यमंत्री होते हैं या नहीं। बिल्कुल, इसमें देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस जांच में शामिल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल ये भी रहेगा कि अगर इस पूछताछ में, इस जांच में शामिल नहीं हुए चौथे समन के बाद, तो ईडी की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा या फिर क्या प्रतिक्रिया रहने वाली पूरी। देखिए जया, ये तो पूरी तरीके से जांच एजेंसी पर निर्भर करता है कि वो इसे किस तरीके से देखती है, क्योंकि 3 समन पहले भी जारी किए जा चुके थे। अब एक बारी चौथा समन जारी किया है। आम आदमी पार्टी की बात करें या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो भी कानूनी सभी सलाहें जो हैं वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो वकील हैं वो लगातार ईडी के समन का जवाब भी दे रहे हैं। तो ये देखना होगा कि अगर चौथी बार भी वो शामिल नहीं होते, क्योंकि अभी तो ये भी देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया क्या आती है। लेकिन अगर चौथी बार भी वो शामिल नहीं होते तो आगे ईडी का क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रणय।